जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर। तो जल्दी से आ जाइए, सभी के सभी क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है। जैसे लगातार हम पढ़ा ही रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को, और आज इसके सिलसिले में लास्ट की क्लास होगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, और फिर उसके बाद में चलेगा नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए बता दीजिए मुझे कितने क्वेश्चन हो चुके थे भाई इसमें। चलिए भाई, ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ था, ये हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे हम लोग, और बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब क्या होगा। सभी के सभी जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। बोलिए कितना होगा क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, फटाफट से करिए भाई। जल्दी जल्दी करेंगे भाई। गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू भाई। सभी को राधे राधे, सभी को वालेकुम अस्सलाम। सर जी जो लैंग्वेज वाले नहीं हुए, बेटा लैंग्वेज वाले सब हो जाएंगे, चिंता मत करो। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आने चाहिए। लैंग्वेज में डाल दो या विदाउट लैंग्वेज डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू हैं, यानी कि ये मान के चलिए 2012 से लेकर के और 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सब मैंने इस शीट में डाल ही रखे हैं और करवा रहा हूं, ठीक है ना। और पीछे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, यानी कंसेप्ट की बात है। कंसेप्ट अच्छा हो तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए भैया इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे x की पावर e और e की पावर x को क्या मान लो, यहां पर t मान लो, तो ये हो जाएगा e x की पावर e माइनस 1, और ये हो जाएगा e की पावर x dx बराबर dt। लेकिन ये तो ऊपर दे ही नहीं रखा, तो एक काम करिए, e नहीं है तो e को बाहर ले लो। e बाहर लिया तो ये हो गया, ये कितना हो गया x e की पावर e माइनस 1, और यहां पर देखो e बाहर लोगे तो ये e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपॉन में e करोगे, e से e कट जाएगा, तभी तो ये बात बनेगी। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, dx बराबर dt, और x की पावर e माइनस 1 और प्लस e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर ये हो जाएगा dt अपॉन e। तो यहां पर रख लो, देखो अब ये वाली वैल्यू मिल गई ना, तो ये 1 अपॉन ई बाहर ले लोगे, ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा t। तो ये क्या हो जाएगा, log t प्लस c, या 1 अपॉन ई log t का मान कितना होगा भाई, x की पावर e प्लस e की पावर x और प्लस c। ये आपका आंसर होने वाला है, देख लो। तो कहां है ये आंसर, 1 अपॉन ई log x की पावर e की पावर x प्लस c, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आ रही है सभी को? बिल्कुल, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा नेक्स्ट वाला टॉपिक। चलिए भाई बच्चा अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करिए भाई। इसमें इतना बड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये कि अब इसको जो है ना, देखो मैंने यहां पर लिखवा दिया। अब ये समस्या आ जाती है कि अब मैंने लैंग्वेज तो इसमें लिखवा दी, लेकिन करने की जगह नहीं बची। और आप सोच रहे होगे सर जी हिंदी में नहीं लिखवाया। बेटा अगर हिंदी में लिखवाता तो फिर जगह ही नहीं बचती, तो क्या करता। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में ही रखा है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। फटाफट से करिए, चलिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। आराम आराम से एक एक लाइन पढ़ना, एक एक लाइन पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है भाई, करिए।
भाई जरा ध्यान दो फटाफट से। भाई क्वेश्चन है कि एफ एक्स कोई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड एफ एक्स प्लस फाइव बराबर एफ एक्स फॉर रियल एक्स। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स फॉर रियल एक्स। भाई जरा ध्यान देना, भाई यहां पर करने की जगह तो है नहीं मेरे पास, लेकिन मुझे इतना पता है अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे ना तो क्वेश्चन 1 सेकंड में दम तोड़ देगा। कैसे? जरा ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान देना भाई। अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स को एक्स प्लस पाई डाला और एक्स प्लस पाई डाला, मतलब साइन स्क्वायर एक्स को मैंने पाई प्लस एक्स डाल दिया, मान लो पाई प्लस एक्स डाल दिया, तो ये एफ एक्स के बराबर आएगा, ये तय है। क्योंकि पाई का मतलब होता है, पाई प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है भाई? 180 प्लस थीटा जो होता है, यहां पर देखेंगे ये क्वाड्रेंट्स अगर मैं बात करूं, यहां पर 90 माइनस थीटा होता है, यहां पर 90 प्लस थीटा, और यहां पर 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है? 180 प्लस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन चूंकि यहां साइन स्क्वायर दे रखा है इसलिए यहां पर इसने पॉजिटिव दिखाया है ना भाई। अब पहला स्टेटमेंट जो है आपका फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइड एफ एक्स प्लस फाइव बराबर एफ एक्स फॉर रियल एक्स, तो ये हो जाएगा गड़बड़। पता है क्यों? क्योंकि आप जब इसमें क्या करोगे, जब इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपको ये तोड़ना पड़ेगा भाई। किस में तोड़ोगे जरा ध्यान देना, यहां छोटी सी जगह बता दूं, एक पता होगा आपको cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 1 माइनस cos 2x, है ना। और साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब समस्या पता है क्या आती है? समस्या ये आती है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में आता है पाई प्लस थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में जब ये पाई प्लस थीटा आता है तो आपको पता है कि cos के फॉर्म में भाई cos स्क्वायर थोड़ी ना दे रखा है, ये तो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos तो, और यहां पर हो जाएगा नेगेटिव, जबकि ये कह रहा है एफ एक्स के बराबर है, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर होना चाहिए था, प्लस एफ एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है ये तो गलत है। दूसरी बात, अब देखिए यहां पर दिया है स्टेटमेंट 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स। यह बात बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। यह बात इसलिए करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है, लेकिन स्क्वायर फंक्शन है और ये भी स्क्वायर में दे रखा है, तो आपका ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स होगा और स्टेटमेंट 2 ट्रू होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई भी बात? कोई बात नहीं, 1-2 बार खुद से ट्राई करना, इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना। पहले वाले में आपको समझ में आ जाएगा, दूसरे वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सीधा सीधा फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। आप यहां पर भाई देखो ना, साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स कितना होता है? अरे क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर एक्स ही तो होता है, और यही तो वो कहना चाह रहा है बेटा, यही तो वो कहना चाह रहा है कि ये इतने के बराबर होता है। ठीक है ना भाई, यही तो कह रहा है वो। चलिए दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को करिए भाई। जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना वो कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। आपको कंसेप्ट अगर अच्छे से आता है तो हर क्वेश्चन को तोड़ के आओगे भाई, हर क्वेश्चन को तोड़ दोगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे भाई सारे के सारे बच्चे। एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर दीजिए बेटा। स्टेटमेंट 1 जो है उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि चाहे cos 2x का साइन आए, लेकिन साइन भी तो नेगेटिव आता है ना भाई। साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, इसलिए वो पॉजिटिव नहीं आ सकता, वो नेगेटिव आएगा। और वो पॉजिटिव की बात कर रहा था, इसलिए हमने सीधा सीधा आइडिया लगा दिया, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन होता है ना। अब साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, वो कह रहा पॉजिटिव है, पॉजिटिव एफ एक्स के बराबर है, तो वो गलत बोल रहा है ना, इसलिए वो गलत है। चलिए भाई इसको जवाब दीजिए कितना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बेहतरीन है,
कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जरा समझेंगे भाई बात को। आप क्या करिए, इसमें x से गुणा कर दीजिए और x से डिवाइड कर दीजिए। x से इसमें गुणा कर दो और x से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, x से डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा डिवाइड, और गुणा करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। देखो भाई ध्यान दो, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1, यहां पर कर दिया x का क्यूब, और यहां पर हो गया x से डिवाइड करूंगा, x को अंदर लेके जाऊंगा तो आपको पता है कि x को अगर अंदर लेके गया तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में जाएगी। dx, अब x के क्यूब से ऊपर भी डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 एक्स स्क्वायर बार, ये 1 हो गया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और dx इसको लिख सकते हो x के क्यूब का x की पावर से x हो गया, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो, एक काम करो साथ के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t मान लो, इसको मैंने क्या मान लिया t, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2x, कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 1 का हो गया 0, और ये हो गया एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, भाई x की पावर 2 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ना, n x की पावर n माइनस 1 नहीं, माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये 0 हो गया, भाई x की पावर माइनस 2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3। dx बराबर dt, ये हो जाएगा। अब 2 को बाहर लोगे, 2 बाहर लोगे तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, dx बराबर dt, मतलब ये 2 इधर आ जाएगा, x माइनस एक्स का क्यूब, dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। अब यहां पर रख दो इसको, और ये तो आ जाएगा 1/2 बाहर। ठीक है भाई, और वो ऊपर हो गया dt, और ये हो गया अंडर रूट टी, और ये कितने के बराबर होता है, ये 1/2, ये अंडर रूट टी का 1/√2t का क्या होता है 2 अंडर रूट टी होता है, प्लस c, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट टी का मान कितना हो गया भाई, अंडर रूट टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। जरा देख लो कहां दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। यहां पर थोड़ा सा टेक्निक आपको याद रखनी पड़ेगी, ये टेक्निक जो है ना बेटा, ये टेक्निक याद रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, और याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपसे होगा नहीं ये क्वेश्चन। तो कुछ टेक्निक बेटा ऐसी भी होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है, जैसे ये क्वेश्चन तभी होगा जब ऊपर जाकर के मैं इसमें x की गुणा और x के डिवाइड करूंगा, तब होगा ये क्वेश्चन, वरना तो आप फंस जाओगे भाई इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, इसको याद रख लेना कि कैसे आप इसको कर सकते हो। चलिए भाई, एक क्वेश्चन उसी तरीके का है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी करवाया था ना, सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, इसको खुद से करना भाई, थोड़ा मेहनत करोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, इस पर कोशिश करना है, इसको मेहनत से करना, अच्छा क्वेश्चन है तभी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 15 करिए। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे सभी। क्या कह रहा है, dx अपॉन में 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, ये कितने के बराबर होगा बताइए। बेटा पढ़ोगे करोगे तो ही समझ में आएगा ना, अगर आप एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करवाते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वीडियो का मतलब ही क्या होता है, वीडियो का मतलब ही होता है 2 बार देखो 3 बार देखो, जब तक समझ में ना आए जब तक देखो, खुद से ट्राई करो, फिर देखो, नहीं आ रहा है फिर से देखो, है ना।
बात समझ में आ रही है? अगर आप वीडियो में भी चलते हुए रिपीट करवाओगे तो उसका मतलब क्या बनता है, ये वीडियो आपके पास चली जाती है, अब आप उसे कितनी भी बार देखो, रिपीट करो मत रिपीट करो, वो तो आप देखा करो ना, सिलेबस ऐसे नहीं होगा ना बेटा। फिर कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलिए इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आप लोगों को इसमें, अब तो आपको आना चाहिए ना भैया। देखो क्या होगा, ये dx है, यहां पर e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x लिख सकते हैं। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 और ऊपर पहुंच जाएगा e की पावर x, e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 और यहां हो जाएगा dx। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात? अब जरा समझेंगे अच्छे तरीके से। अब e की पावर x प्लस 1 को t मान लो, e की पावर x प्लस 1 को t मान लो, तो ये हो जाएगा e की पावर x dx बराबर dt। तो ऊपर dt हो गया, नीचे t हो गया, तो ये log t हो गया और प्लस c, log t प्लस c। तो log t, t का मान कितना है, e की पावर x प्लस 1 और प्लस में c। तो log e की पावर x प्लस 1 और प्लस में c, ये c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है बात? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आराम आराम से समझते रहा करो चीजों को, बिल्कुल। ये चलो एक एक स्टेप समझाऊंगा हर क्वेश्चन का। चलिए भैया ये क्वेश्चन है, ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका जवाब बताएंगे। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दो क्वेश्चन है इसी पर आधारित, तो आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा भाई। a cos x प्लस b sin x 1 अपॉन में दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता देता हूं आप लोगों को, है ना भाई। एक कंसेप्ट सीखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा और यहां पर भी काम आएगा, इसलिए अच्छे तरीके से इसको सीख लो। एक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं आप लोगों को, आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से सुनना भाई, ये a है, ये मान के चलो b है, ये c है, या फिर एक काम करो इसको c मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता है b के सामने वाली भुजा b होगी, c के सामने वाली भुजा c होगी, a के सामने वाली भुजा a होगी, ये भुजाएं होंगी। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। भाई c स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अगर आपने मान के चलिए यहां पर ले लिया थीटा, यहां पर क्या ले लिया, थीटा ले लिया। अब जरा ध्यान देना भाई, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं और वो अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। यहां पर देखो, कभी ऐसी फॉर्म आपको दी, यहां पर दे रखा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये आपको मान लीजिए दे दिया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आपको दे दिया। अब जरा समझना भाई अच्छे से, अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये बराबर दे रखा है c के, ये बराबर किसके दे रखा है, c के, कोई नंबर है c उसके बराबर ये दे रखा है। अब आप एक काम करा करिए, ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करें, ऐसे क्वेश्चन को जब कभी भी आपको सॉल्व करना पड़े, तो आप हमेशा क्या काम करेंगे, आप हमेशा एक काम करना, इसको 1 बनाना। इसको 1 कैसे बनाया जा सकता है, इसको c से डिवाइड करके 1 बना सकते हो, तो इसको भी c से करना पड़ेगा डिवाइड और इसको भी c से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेटा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जरा समझिए बात को भाई, a अपॉन c कितना दे रखा है, अगर ये थीटा नहीं है भाई इसको x मान लो, क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी ले रखा है ना आप लोगों ने, तो मैंने क्या कर लिया, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, x। तो भाई यहां a अपॉन c देखो, a अपॉन c का मतलब, a अपॉन c का मतलब यहां पर क्या दे रखा है भाई, a अपॉन c का मतलब क्या है यहां पर, ये a अपॉन c का मतलब देखो, ध्यान दो एक बात और, आधार बटे कर्ण है ना, और यहां पर b अपॉन c का मतलब, अच्छा a cos c प्लस b अपॉन sin c, कोई बात नहीं, चलो एक काम कर लेते हैं, a अपॉन c कितना दे रखा है, a अपॉन c आपको दे रखा है cos थीटा, भाई आधार बटे कर्ण cos थीटा ही तो होता है, तो ये cos x हो गया, ये cos x है, ये sin थीटा है भैया, ओके। b अपॉन c कितना दे रखा है, लंब बटे कर्ण यानी कि sin x हो गया, sin x हो गया, और ये cos थीटा है भाई, ठीक है भाई।
ये कॉस थीटा है और ये बराबर किसके दे रखा है 1 के। अब देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दो, अगर मैं यहां पर देखूं कि भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो दो एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन ए प्लस बी का, यानी कि थीटा प्लस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है और ये किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये किसके बराबर है 1 के बराबर है भाई। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो ये किसके बराबर आ रहा है भाई 1 के बराबर आ रहा है। क्लियर है भाई सभी को बात, ठीक है ना? कोई समस्या है तो बताओ। वैसे मैंने थोड़ा सा इसमें पता है एक गड़बड़ कर दी, एक गड़बड़ मैंने ये कर दी इसमें कि ये जो है ना ये आपको सी ए बी ऐसे लेना चाहिए था, साइक्लिक ऑर्डर में लेते हैं ना हमेशा, तो ये सी ए लेना चाहिए था और ये क्या लेना चाहिए था बी। ठीक है, बी के सामने हो जाता बी, यहां हो जाता बी, ठीक है, और यहां हो जाता ए। अब ये थोड़ा ठीक होता, अब ये थोड़ा ठीक होता, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में ही लेने चाहिए आपको। तो ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, यहां पर जब सी से डिवाइड करोगे तो ए अपॉन सी का मतलब कितना होगा, साइन थीटा होगा, यानी साइन एक्स होगा। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन थीटा। हालांकि उस तरीके से मैं बता देता, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां से अच्छे से समझ में आएगा। बी अपॉन सी का मतलब कॉस एक्स कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा भाई 1 के बराबर हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का होता है। तो ये एक्स माइनस थीटा हो जाएगा और बराबर 1 किसका मान होता है, कॉस जीरो का मान होता है भाई। कॉस जीरो का मान कितना होता है 1 होता है। तो कॉस से कॉस कट गया तो एक्स माइनस थीटा बराबर 0 आया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा आ गया। एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा आ गया। मतलब ये वाला जो थीटा है और ये वाला जो एक्स है वो एक ही बात है। इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी भी आपको दिखेंगे तो यहां पर आपको थीटा और एक्स आपको एक ही जैसे दिखेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा जरा समझते हैं बात को। जैसे मान के चलिए आपसे पूछा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये 5 के बराबर है, तो आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। इसमें मान के चलिए पूछ रहा है आपसे, ये करवा रहा है कि फाइंड साइन टेन थीटा बताइए। मान लीजिए क्या पूछ रहा है, मान लीजिए टेन थीटा पूछ रहा है कि टेन थीटा बताइए। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, हमेशा इस 5 को 1 बनाओगे। तो यहां पर 5 से डिवाइड करोगे साइन थीटा, यहां पर 5 से डिवाइड करोगे कॉस थीटा, और यहां पर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए मैंने बताया उसका केवल इतना मतलब है कि भाई यहां पर ये वाला जो थीटा है ना और यहां पर जो थीटा, यानी कि जो भी कोई एंगल आएगा वो सेम होंगे, यानी कि इसको भी आप साइन थीटा लिख सकते हो। भाई अगर मान लो ये साइन एक्स है तो इसको आप साइन एक्स को भी साइन थीटा लिख सकते हो, और इनटू में ये साइन थीटा दे रखा है, और ये कॉस थीटा है तो इसको भी आप बराबर वाले को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। भाई साइन थीटा में साइन थीटा की गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा की गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और तब भी तो आपका 1 आएगा। भाई आइडेंटिटी होती है कि नहीं होती है, ये बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहां से पता चल गया कि साइन थीटा का मान ये है, कॉस थीटा का मान ये है। तो टेन थीटा आपको चाहिए, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 3/5, और अपॉन में कॉस थीटा का मान 4/5। 5 से 5 कट गया तो आपका आंसर कितना आया 3/4। तो आपका आंसर कितना आया 3/4। इस तरीके से आप इसको बता सकते थे, इस तरीके से आप इसको बता सकते थे। और जरा ध्यान देना, और जरा ध्यान देना भाई, जैसे मैं बताऊं, जैसे 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर मान लो 13 दिया है, तो आपको मान के चलिए 12 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा निकालना है। ये आपको बताना है कितना होगा। तो आप और भी अच्छे से और भी डायरेक्ट तरीके से कर सकते हो इसको। हमेशा याद रखना कि कॉस थीटा के बगल में रखी हुई वैल्यू कॉस की होगी, साइन थीटा के बगल में रखी हुई वैल्यू साइन की होगी। तो 12 गुणा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, माइनस 5 गुणा साइन थीटा के बगल में कौन सी वैल्यू रखी है 12। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 माइनस 60 0 हो गया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी शॉर्टकट बना सकते हो इसको, इस तरीके से भी आप शॉर्टकट बना सकते हो इसको। क्लियर हो रही है बात, और समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना। अब जरा ध्यान देना, पीछे चलता हूं भाई। आप देख रहे हो कि c का मान √a² प्लस b² हो जाएगा, c² बराबर क्या हो जाएगा a² प्लस b² हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें c से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इसमें c से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं,
इसका मतलब मैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। भाई सी का मान कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा इस ए के स्क्वायर और इस बी के स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट लेके डिवाइड करना है आपको, जब कभी भी ये फॉर्म आएगी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की। बहुत काम की बात है। पीछे चलिए, अब यहां पर आइएगा। अब मैं इस क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब दे सकता हूं बिना इंटीग्रेशन करे। बिना इंटीग्रेशन करे मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूं। भाई ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है और आर का मान 1/r का मान पूछ रहा है, यानी कि आर की वैल्यू आपसे जानना चाहेगा। आर की वैल्यू अगर आपसे जानना चाहेगा तो क्या होगा जरा समझो। भाई आर बराबर क्या होगा, आर बराबर इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सिंपल सी बात। क्यों होगा, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आप देखोगे कि इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। 1/अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। और 1/अंडर ए स्क्वायर प्लस आएगा तो कॉस ए माइनस बी, 1/कॉस का क्या हो जाता है, सेक। 1/कॉस का क्या हो जाता है भाई, सेक हो जाता है। और फिर उसको सॉल्व करोगे तो log 10 आता है ना भाई, log 10 में आ जाता है। बात समझ में आ रही है, log 10 में आ जाता है। क्लियर हो रही है सभी को बात, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे भाई, इसका इंटीग्रेशन अगर log मतलब यहां पर देखो ना, log 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक में ही बनेगा ना। तो इसका मतलब 1/अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका मान आ जाएगा, r का। तो डायरेक्टली आप याद रख लीजिए कि भाई r का जो मान होगा वो होगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वरना तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहां पर मान लो x है, यहां पर a है, क्या दिया है एंगल कोई भी ले लो, एंगल मान लो c है, ये क्या है a है, ये b है, ठीक है ना भाई। ए बी सी दे रखा है इस तरीके से, तो b के सामने b, c के सामने c, a के सामने a लेकर के तब भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा यहां पर देखेंगे कि भाई c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। एक बात और, tan x प्लस अल्फा बाई 2 है, tan इनवर्स की वैल्यू भी पूछ सकता है, अल्फा की वैल्यू भी पूछ सकता है। जरा देखना इसमें अल्फा की वैल्यू भी पूछ सकता है। r की वैल्यू क्या पूछी, देखो r का मान क्या पूछा, a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। और इसमें क्या पूछ सकता था, अल्फा की वैल्यू पूछ सकता था। tan इनवर्स अल्फा क्या हो जाता, tan अल्फा बराबर क्या हो जाता वहां पर भाई, tan अल्फा बराबर क्या हो जाता, tan अल्फा बराबर हो जाता, यहां पर देखो, यहां पर tan अल्फा क्या हो जाता भाई, अगर मैं इसको निकालूं तो लंब बटे आधार हो जाता भाई, लंब बटे आधार हो जाता ना उसको सॉल्व करते तो। देखो ना वहां पर भाई a/अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये वाला दे रखा है, ठीक है। और वहां पर देखो कॉस के साइन के साथ में, साइन के साथ में b है ना भाई, साइन के साथ में कौन है, साइन के साथ में b है। तो साइन के साथ में b है तो लंब b होना चाहिए, ये b होना चाहिए, मतलब ये वाली साइड b और ये वाली साइड a होनी चाहिए। जैसे हमने वो पहले गड़बड़ करी थी वो अभी भी कर दी थी, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, मतलब साइन के साथ में b अपॉन ये होना चाहिए, जो भी साइन के साथ में लग रहा है ना, तो b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये साइन का वैल्यू है, लंब बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण कॉस का वैल्यू है। a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है, क्योंकि तभी तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बनेगा। और जरा वहां पर देखिए, अगर टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि b अपॉन ए हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स b अपॉन ए। तो आप डायरेक्टली इन बातों को याद भी रख सकते हो उस फॉर्मेट से, उस फॉर्मेट से आप डायरेक्टली इन बातों को याद रख लोगे तो भाई आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। वरना तो आपको ये क्वेश्चन फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा और कोई चारा बचता नहीं है आपके पास। क्लियर हो रही है ये बात भाई, क्लियर हो रही है सभी को ये बात। बोलेंगे भाई सभी। अगर बात क्लियर नहीं हो रही है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा ही सॉल्यूशन करके बता दूंगा फिर मैं। बताओ भाई, क्लियर करो जल्दी से मुझे। सबको समझ में आ रहा है? अरे बताओ भाई, क्लियर तो करो कम से कम। सभी के दिमाग से उतर गई क्या बात?
देखो सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए a अपॉन बी आ रहा है भाई, इसका जो आंसर है ना, देखा मैंने। चलो सॉल्व करके बताता हूं आपको, है ना भाई। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके बताया जाता है ना भाई। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या काम कर लिया, dx अपॉन, पूरा सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। ठीक, अब यहां पर एक काम करिए, एक काम कर लेते हैं भाई, कॉस के साथ में चाहे साइन रख लो, उससे बात बन जाएगी, तभी बनेगी बात। यहां पर मान लो ये थीटा है, ये क्या है थीटा, और थीटा में ये मान लो a है, ये मान लो b है, और ये मान लो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। अब देखिए आपको यहां पर क्या दिया गया है, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा dx अपॉन, पूरी बात बता रहा हूं, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, और ये साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो, एक स्टेप नीचे लिख देता हूं, dx अपॉन में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसकी वैल्यू है, साइन ए प्लस बी की, यानी कि थीटा प्लस एक्स की। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। अब यहां पर देख लो, ये हो गया कोसेक, कोसेक थीटा प्लस एक्स dx। कोसेक एक्स का क्या होता है भाई, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए मुझे क्या होता है, फटाफट से बताएंगे सारे चीते। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन बताइए मुझे, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। बिल्कुल सही बात, क्या होता है बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है भाई, ये होता है। एक काम करिए, इसको तोड़ लीजिए। किसमें तोड़ोगे, 1 अपॉन साइन, सभी ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। और ये हो गया कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा प्लस एक्स अपॉन साइन थीटा प्लस एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस एक्स, साइन थीटा प्लस एक्स। और किस में है, ये लॉग में, क्योंकि यहां पर आपको देख रहे हो हाफ एंगल बनाया है, तो इसको हाफ एंगल में तोड़ लो। अब देखो यहां पर अगले पेज पर चलूंगा मैं, क्योंकि इस पेज पर पूरा आएगा नहीं है भाई। 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स है। यहां पर इस पेज पर आगे ले लेता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस एक्स है, और यहां पर साइन थीटा प्लस एक्स है, और ये लॉग दे रखा है। यहां पर हाफ एंगल लगाइए, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स अपॉन 2, और यहां पर हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस एक्स अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स में अपॉन में 2, ये हो जाएगा। अब देखिए -1 से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, ये क्या आया बेटा, लॉग साइन अपॉन कॉस बचा, यानी कि tan थीटा लॉग tan थीटा प्लस एक्स अपॉन 2 आया, ये आया भाई। अब आ जाइए वहां पर, ये किसके बराबर दे रखा था आप लोगों को, ये बराबर किसके दे रखा था, 1 अपॉन आर लॉग tan
x प्लस अल्फा बाई 2 के बराबर दे रखा था, x प्लस अल्फा बाई 2 के बराबर दे रखा था भाई। बात समझ में आ रही है? 1/r भी था साइड में। अब यहां पर देखेंगे भाई सभी, यहां पर देखेंगे, ये जब मैं बात कर रहा था यहां पर, जब मैंने क्या काम किया था, इसको √a² प्लस b² से डिवाइड करा था, तो मैंने यहां पर भी लिखा था ना 1/√a² प्लस b² लगातार चल रहा है। यहां पर 1/√a² प्लस b² लगातार चल रहा है, यहां पर 1/√a² प्लस b² लगातार चल रहा है। कहीं भी देखोगे तो बाहर हमेशा क्या रहा है, 1/√a² प्लस b² रहा है। 1/√a² प्लस b² यहां भी था, 1/√a² प्लस b² यहां भी था। हर जगह चल रहा था ना, वो हर जगह चल रहा था, यहां पर भी चल रहा था। ठीक, अब देखिए यहां से अगर कंपेयर करेंगे r की और यहां पर चलेंगे तो r का मान क्या है भाई, यहां पर हर जगह 1/√a² प्लस b² है कि नहीं है? 1/√a² प्लस b² की वैल्यू दे रखी है कि नहीं दे रखी? आप देख रहे हो, ये है, तो ये है r का मान कितना, √a² प्लस b², क्योंकि 1/√a² प्लस b² है, r का मान कितना है, a² प्लस b²। अब देखिए tan थीटा ले लो भाई, tan थीटा लोगे तो tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, यहां पर देखिएगा tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, पीछे देखो, लंब बटे आधार के। कितने के बराबर होगा, लंब बटे आधार के। भाई ये 90 है तो ये लंब बटे आधार हो जाएगा, तो tan थीटा का मतलब हो जाएगा a/b। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a/b। यहां पर ये थीटा का मान होगा, ये आपके थीटा का मान होगा। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गया? अरे अभी भी समझ में नहीं आया यार, इतना पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दिया, अब भी कह रहे हो समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा फिर क्या ही जरूरत है, फिर आपको जो मैंने तरीका बताया वो याद रख लो। सीधा सीधा क्या याद रख लो, r का मान √a² प्लस b² होगा और tan का मान a/b हो जाएगा। बस सिंपल सी बात जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, उसको याद रख लो। इतना सारा कंसेप्ट बता दिया एक ही क्वेश्चन का पूरा। तो r का मान कितना हो जाएगा, b ऑप्शन, और इसका मान क्या हो जाएगा, a/b, tan इनवर्स a/b हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब। बेटा इनको करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आपके आसान आते हैं और एक क्वेश्चन थोड़े से लेवल का आता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं? ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 आसान आ जाएंगे, एक टफ आ जाएगा। बस वो टफ वाला जो कैटेगरी है ना, वो यही होती है। ठीक है, फिर वो कंडीशन बन नहीं पाएगी ना यार। फिर पता है कौन सी कंडीशन बन जाएगी, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वाली, वो कंडीशन बन रही थी ना, उसकी वजह से वो गड़बड़ हो रहा था। फिर वो आंसर जो मैच करवा रहा है ना, tan वाला, log tan वाला, वो नहीं आ पाएगा फिर, इसलिए आपको बदलना पड़ा। देखो सुनो भाई, हमेशा याद रखना, आप जो है जब आपको ये सॉल्यूशन करना हो, यानी कि उसके बराबर में कुछ नहीं दे रखा हो तो 1 बनाइए, और उसके बराबर में कुछ दे रखा हो तो फिर sin a प्लस b का फॉर्मूला बनाइए, तो बात बन जाएगी। वैसे cos a प्लस b का भी फॉर्मूला बनाते तो भी वो बनता 100%। चलिए भैया इसको देखिए, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है log x प्लस √x² प्लस a² और प्लस c। ये सबको याद होगा भाई, 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है ये। तो कहां है ये, तो कहीं नहीं दे रखा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका, याद रख लेना भाई, ये फॉर्मूला होता है इसका, याद रख लेना सीधा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को करिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है x e की पावर x अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताओ इसका जवाब क्या होगा भाई। पढ़िए बेटा, जल्दी से बताइए इसका जवाब। नहीं आता ना बेटा 1/, तभी तो डी ऑप्शन है।
बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो फिर आपको डेफिनेट भी नहीं आएगा और फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आएगा। इसलिए इसको सही तरीके से पढ़ लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बातें बनेंगी बढ़िया से। मैं क्या कह रहा हूं, आपको 10% क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन 90% को तो समझो अच्छे से, तब तो बात बनेगी। आप सीखते सीखते सीख जाओगे लास्ट तक। भाई देखो, मैं समझता हूं अभी आपको 70% समझ में आया। कितना समझ में आया बेटा? 70% समझ में आया, 30% नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन जब आप डेफिनेट पढ़ोगे, भाई जब आप डेफिनेट पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे इसका यूज करना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं 10% इसमें इंक्रीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं 10% फिर से आप सीख जाओगे। यानी कि जो 30% बचा हुआ था उसमें से 10% आपको फिर से सीखने का मौका मिला। फिर डेफिनेट के खत्म होने के बाद में फिर एरिया अंडर द कर्व आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूं 5% यहां से भी सीख जाओगे। फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। मान के चलिए 5-10% वहां भी समझोगे, मतलब 80-90% आपको समझ में आ ही जाएगा, 90% आपको समझ में आ ही जाएगा। 10% तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, अपना काम तो इतने से ही हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। इसमें एक काम करिए, e की पावर x को बाहर ले लीजिए, और मैंने बताया था जब ये क्वेश्चन आए तो +1 -1 कर देना, आपका काम बन जाएगा। करवा रखा है मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके का। तो क्या होगा भाई, e की पावर x, ये x+1 को 1 + x के होल स्क्वायर से कर दो, और -1/1 + x का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये कट गया दोनों, e की पावर x, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 1/1 + x, यहां हो गया 1 + x का होल स्क्वायर। भाई इसका डिफरेंशिएशन है, भाई अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, e की पावर x अपॉन में 1 + x और प्लस c। ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि e की पावर x, ये फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f' कभी आ जाए तो इसका आंसर कितना होता है भाई, इसका आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। ये बताया था कि नहीं, तो इसी फॉर्मूले से लगा दिया मैंने ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया भाई सभी को? ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। जिसका बेटा फेवरेट है या जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है भाई, और जिसको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करेगा तो जरूर आएगा। भाई f'(x) sec की पावर 4x दे रखा है +4, और विद f0 बराबर 0 और f' 0 बराबर भी 0 है, f' 0 भी बराबर 0 के दे रखा है। तो आप मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा बेटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछा है वैसे उसने, अभी आगे पूछेगा, वो क्वेश्चन आगे पूछेगा। f' बताना है और fx बताना है कितना होगा। भाई इसमें f' बताना है और fx बताना है कितना होगा। देखो बच्चा ध्यान देना सभी के सभी, यहां पर देखिएगा भाई, अगर आपको f' निकालना है, ध्यान दोगे सभी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, f' निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक कम हो जाएगा। भाई f" का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो f' का मान निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो फंक्शन आता है ना निकल के, वैसे ही अब f' निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये कितना है, ये दे रखा है sec की पावर 4x + 4 dx। सॉल्व करोगे तो इसको एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिए sec² x को एक साथ, और एक को लिख लो sec² x को 1 + tan² x, और ये प्लस में 4 हो गया और dx। अब देखिए sec, अगर tan x को आपने मान लो t मान लिया, भाई इसमें क्या मान लिया, tan x को क्या मान लिया बेटा, t मान लिया, तो आप देखोगे sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये कितना हो जाएगा भाई f' का मान, वहां पर देखिए ये हो जाएगा sec² x dx, तो dt हो गया, और tan x तो t माना है तो 1 + t² और +4 हो जाएगा dt।
अब ये सॉल्व करोगे तो 1 का हो जाएगा t, इसका हो जाएगा t की पावर 3/3 और ये 4 का हो जाएगा 4t और प्लस में c। अब देखो बेटा t का मान कितना है, t का मान है 10x, तो इसकी वैल्यू होएगी 10x 10 का क्यूब x/3 प्लस 4 इंटू 10x की t की वैल्यू 10x और प्लस c का मान क्या हो जाएगा भाई, अगर f डैश 0 बराबर 0 के दे रखा है तो c का मान क्या हो जाएगा भाई, c का मान f0 भी बराबर 0 के है, f डैश 0 भी 0 के बराबर है, तो इसमें कांस्टेंट का मान हमेशा याद रखना 0 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर ये आना चाहिए। देखना कहां है ये, देखो यहां पर 10x दे रखा है बिल्कुल, प्लस 10 का क्यूब x/3 है बिल्कुल है, और यहां पर देखना प्लस में 4 10x है, प्लस में 4 10x कहीं दे रखा है। अच्छा एक सेकंड, 10x नहीं, एक सेकंड, 4 तो अलग था ना t से, भाई ये तो t फंक्शन में था ही नहीं ना, ये तो x फंक्शन में था यार, हमने गड़बड़ कर दी ना। तो ये 4x हो जाएगा और प्लस 0, तो इसका मतलब 10x प्लस 10 का क्यूब x, 10x प्लस 10 का क्यूब x अपॉन में 3 और प्लस में 4x, ये कहां दे रखा है, ये बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर हुआ। चलिए इसका एक काम करना, ये वाला जो पार्ट है f डैश x उसका अगेन डिफरेंशिएशन निकालना, ये काम खुद से करना। ठीक है भाई, तो चलिए इतना ही रखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मैंने करवाई दिए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, तो इसको फिनिश किया जाएगा और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और कल आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। जितने भी डिफिकल्टीज क्वेश्चन थे इसमें वो सब ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए, जितने कंसेप्ट थे वो सब मैंने ऑलमोस्ट करवा दिए, बाकी डेफिनिट इंटीग्रेशन कल से शुरू होगा। आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।